इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का आज तीसरा दिन है। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। इसके बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में भीषण जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। दावा दोनों ओर से किया जा रहा है और दोनों एक दूसरे से बदला लेने की बात कह रहे हैं। इन तमाम दावों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। इस बयान में उन्होंने ईरान पर किए गए हमले की वजह बताई है। ट्रंप ने कहा, पिछले 36 घंटों से यूनाइटेड स्टेट्स और उसके पार्टनर्स ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है। हमने ईरान में सैकड़ों टारगेट पर निशाना साधा है, जिसमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड की फैसिलिटी और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। हमने उनकी नेवल बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई मर चुके हैं। जब उनकी मौत का अनाउंसमेंट हुआ है, पूरे ईरान में ईरानी लोग सड़कों पर खुशियां और जश्न मना रहे हैं, ऐसा ट्रंप का दावा है। ट्रंप ने आगे कहा कि पूरी मिलिट्री कमांड भी चली गई है। उनमें से कई अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करना चाहते हैं। इस समय कॉम्बैट ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी है और वो तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते। लंबी दूरी की मिसाइलों और न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरानी अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा होगा। ऐसे देश को जो टेररिस्ट सेनाएं खड़ी करता है, हम उन्हें ऐसे हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते जिससे वो दुनिया से अपनी मर्जी से पैसे ऐंठ सके। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड, ईरानी मिलिट्री और पुलिस से अपील की है कि वो सरेंडर कर दें और अपने हथियार डाल दें। इसके साथ ही ट्रंप ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इन लोगों की मौत पक्की है। ट्रंप ने ईरान पर हमले की वजह के पीछे के कारण बताते हुए कहा कि ये काम सही था और ज़रूरी था, ताकि अमेरिकियों को कभी भी न्यूक्लियर हथियारों और धमकियों से लैस कट्टर, खून के प्यासे आतंकवादी और उनका शासन जो है उसका सामना कभी ना करना पड़े। करीब 50 सालों से ये कट्टरपंथी अमेरिका की मौत या इजराइल की मौत के नारे लगाते हुए यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला कर रहे हैं। वो दुनिया में आतंक के नंबर 1 स्पॉन्सर्ड देश हैं। ये बर्दाश्त ना होने वाली धमकियां अब और नहीं चलेंगी। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला व्हाइट हाउस की उस चेतावनी के बाद हुआ जिसमें कहा गया था कि अगर ईरान परमाणु हथियार कार्यक्रम को छोड़ने, बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन बंद करने और प्रॉक्सी समूहों को अपना समर्थन बंद करने पर राजी नहीं होता है तो हमला किया जाएगा। अब ईरान की ओर से भी अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब दिए जा रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की ओर से एक दावा किया गया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी और ज़ायोनी टारगेट के खिलाफ एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च और बड़े पैमाने पर ड्रोन तैनात किए गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि 3 अमेरिकी और ब्रिटिश तेल टैंकर्स पर मिसाइल हमले हुए। कुवैत में अमेरिकी नेवी की ज़रूरी जगह बंद हो गई। बहरीन में एक अमेरिकी बेस को भारी नुकसान हुआ और सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरान का दावा है कि इस संघर्ष में अब तक 560 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने या घायल होने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अखबार डेली मेल को एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान अगले 4 हफ्ते तक चल सकता है। ट्रंप ने डेली मेल को बताया कि अमेरिकी सेना का अभियान शेड्यूल से आगे चल रहा है और कई लक्ष्य अभी बाकी हैं। सब योजना के अनुसार ही चल रहा है। हमने अपनी सोच से ज़्यादा उनके पूरे नेतृत्व को ध्वस्त कर दिया है। ऑपरेशन में उनके 48 लोग मारे गए हैं। ट्रंप के इस दावे ने आने वाले दिनों को लेकर संशय बढ़ा दिया है। अगर वाकई में जैसा ट्रंप कह रहे हैं वैसा ही हुआ तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग जो है अप्रैल तक चलने का अनुमान है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप के दावे में कितना सच है। क्या जंग लंबी चलेगी या अनुमानित समय से पहले रुक जाएगी? मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।